देश की विकास और शांति स्थापित करने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन थे ये नोबेल, आखिर क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज, और हर साल 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है। इस वीडियो में हम लोग नोबेल के बारे में समझेंगे, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है ना। और वह नोबेल नाम के एक इंसान ही रहते हैं जिनके नाम पर यह प्राइज दिया जाता है, और उन इंसान को मौत के सौदागर के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में पूरा हम लोग इसके इतिहास जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों दिया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नोबेल जो है ना, नोबेल नाम के एक इंसान थे, उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड कहाँ पर, स्वीडन का राजधानी है, स्वीडन का कैपिटल है स्कॉटलैंड। 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, स्वीडन के राजधानी है स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, उनका जो पिताजी का नाम था अनुअल नोबेल और माताजी का नाम था कैरोलिन नोबेल। इमानुद्दीन नोबेल जो थे उनको 8 गो बच्चे होते हैं, जिनमें से चौथा स्थान किनका रहता है, अल्फ्रेड नोबेल का रहता है। और उनका जो 8 गो बच्चे थे ना, उसमें से 4 गो बच्चे डेथ कर जाते हैं, और ये अल्फ्रेड नोबेल जो है चौथा स्थान रहता है इनका, है ना, चौथे नंबर या है ना पुत्र रहते हैं। अब देखिए, अल्फ्रेड उनके जो पिताजी थे ना, अल्फ्रेड नोबेल के जो पिताजी थे वह अच्छा खासा पढ़े लिखे थे और एक ठीक ठाक फैमिली से गुजरते थे। वो इंजीनियर थे, उनके पिताजी इंजीनियर थे, और जो भी उनके रिलेशन में ना ज्यादातर लोग इंजीनियर थे, है ना, मतलब ठीक ठाक एक अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी को सही से काम धाम नहीं मिल पा रहा था स्कॉटलैंड में। तो उन्होंने क्या सोचा कि कि अब दूसरा देश हम जाकर के देखते हैं, है ना, मतलब क्योंकि काम धाम नहीं मिल रहा था, तो सोचे कि हम सेटल कहीं और होते हैं, क्योंकि वहां से कुछ परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जा रहा था, आमदनी था नहीं सही से। तो उनके पापा सोचते हैं कि हम रसिया जाते हैं। तो रसिया में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। तो रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग उन्होंने 1837 ईस्वी में जाते हैं। उस समय अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ 4 साल के रहते हैं। ठीक है, 4 साल के थे जब उनके पापा रसिया गए थे। तब अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी रसिया गए थे, कब, 1837 में। और रसिया जाते हैं ना, तो रसिया गए थे तो उन्होंने एक सोचा कि हम कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। और उनके पिताजी ना कंपनी एस्टेब्लिश और अच्छा इंजीनियर थे, अच्छा नॉलेज था उनको, केमिस्ट्री में भी अच्छा नॉलेज था। तो उन्होंने ना एक कंपनी बना दिया जिसमें गन पाउडर बनाया जाता था। उनके मतलब ये चीज ना खानदानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि सारे लोग लगभग ना इंजीनियर थे, और इस तरीके से केमिस्ट्री में लोगों को बहुत ज्यादा रुचि था और इंटरेस्टेड था। तो इनके पिताजी ना जाकर के एक गन पाउडर का फैक्ट्री खोल, मतलब वेपन्स बनता था जिसमें मतलब युद्ध में, है ना, लोग इसका यूज करता था और युद्ध लड़ता था इसका यूज करके, है ना। उसका उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी एस्टेब्लिश कर दिया, है ना। और कंपनी ठीक से चल रहा था, क्योंकि उस समय लगभग 1800-1900 के दशक में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ करता था, है ना। तो युद्ध होता था तो इनका जो गन पाउडर था उसका ज्यादा बिक्री होता था, और लोग मतलब युद्ध करते थे उसमें ज्यादा बिक्री होता था, तो इनका परिवार ठीक ठाक चल रहा था। तो इन्होंने क्या किए कि 1842 ईस्वी में पूरे परिवार को कहते हैं कि अब हमारा जो हम कमा रहे हैं ना, रसिया में ठीक ठाक कमा रहे हैं, मतलब हम परिवार का खर्चा उठा सकते हैं। और सारे लोग पूरे परिवार को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, रसिया में जाकर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, रसिया में सारे परिवार के साथ इन्होंने सेटल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 1854 से लेकर 1856 के बीच में क्रीमिया युद्ध होता है ना, हुआ था क्रीमिया युद्ध। तो क्रीमिया युद्ध ना 1854 में क्रीमिया युद्ध स्टार्ट हुआ था, और 1856 ईस्वी में क्या हुआ, क्रीमिया युद्ध बंद हो गया था। तो 1856 में ना जब क्रीमिया युद्ध स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा इनका गन पाउडर बिकने लगा, क्योंकि युद्ध में तो बहुत ज्यादा गन पाउडर का यूज होता है, मतलब लोग मारते हैं, उसको मारते हैं ना लोग,
तबाही मचाते हैं, जिसमें ज़्यादा लगता था तो इनका ज़्यादा ठीक ठाक बिजली चलता था, खूब ठीक ठाक चलता था, है ना। लेकिन यह जो क्रीमिया युद्ध था वह 1856 ईस्वी में बंद हो जाता है ना, तो बाद में चलकर इनको कंपनी का दीवानिया घोषित हो जाता है ना। 1 साल बाद कंपनी साफ से ठप बजाता, साफ से कंपनी ठप बैठ जाता है, कोई मतलब कंपनी चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध नहीं हो रहा था, तो इनका जो प्रोडक्शन था वो बन नहीं पा रहा था, और इनका कंपनी क्या हो गया, इनका कंपनी पूरा का पूरा दिवालिया घोषित हो गया, साफ से ठप पड़ गया। अब इनको ना उस समय धीरे धीरे जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जब ठीक ठाक कंपनी चल रहा था तो इनको ना अल्फ्रेड नोबेल को अच्छा ट्यूशन पढ़ाने लगे, है ना, ठीक ठाक वेल ट्रेन से। उसके बाद वहाँ डिग्रियाँ दिलाने लगे पढ़ाई का, इंजीनियरिंग का, है ना। उसके बाद अमेरिका भेज करके इनको अल्फ्रेड नोबेल को पिताजी पढ़ाए। और जब पढ़ उड़ के आए तो तब तक क्या हुआ कि 1856 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध खत्म होके उसके बाद इनका काम ठप पड़ जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल सोचते हैं कि अब जाते हैं कहाँ पर, अपना ही सरजमी, अपना ही घर में जाते हैं, यानी स्वीडन में जाते हैं। और वहां पर उन्होंने जा करके, है ना, फिर वापस उन्होंने कब आए, उन्होंने 1862 ईस्वी में वापस आते हैं अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, स्वीडन में, और एक कंपनी का एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। और वह कंपनी वहां पर भी वो क्या कहते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं और विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं, जिससे वो, है ना, मतलब उनको जीवन यापन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1864 ईस्वी में ना, उस जब विस्फोटक पदार्थ जब बना रहे थे ना, तो 1864 ईस्वी में ना जो कंपनी तन्नी को बना करके जो अपन बना रहे थे, बस उसी कंपनी में ना जो विस्फोटक पदार्थ था वो ब्लास्ट कर जाता है। अब विस्फोटक पदार्थ जब ब्लास्ट किया ना, तो इनके भाई समेत और जो लेबर टाइप के जो मजदूर लोग थे ना, उनको भी मारा जाता है ना। सारे लोग मर गए थे, इनका भाई, लेकिन वो थे नहीं, है ना, जिसके कारण वो बच जाते हैं। वो मतलब केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए मतलब बाहर निकले हुए थे। तो जब इन्होंने सुबह उठ के जब अखबार पढ़े ना, अखबार में देखे तो मतलब लिखा हुआ था कि मौत के सौदागर का मौत। लेकिन क्या होता था, जब विस्फोटक पदार्थ बनाते थे ना, तो जिससे लगभग बहुत सारा जगह में विस्फोटक पदार्थ जाता था, और लोग इस विस्फोटक पदार्थ को खरीद के युद्ध में यूज करते थे, और युद्ध में यूज करके बहुत लोग मारे जाते थे। तो लोग इनको कहने लगा कि मौत का सौदागर, मतलब इन्हीं के वजह से लोगों को ज्यादा क्या हो रहा है, मौतें हो रही हैं, है ना। तो मौत के सौदागर के नाम से इनको जाना जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, चौहत्तर में बम ब्लास्ट किया, उसके बाद भाई और कारीगर की क्या हो जाता है, मौत हो जाता है ना। मौतों के सौदागर के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1867 ईस्वी में सबसे बेहतरीन काम इन्होंने लाइफ में किया। 1867 ईस्वी में डायनामाइट का क्या कर देते हैं, आविष्कार कर देते हैं, है ना। और जब डायनामाइट का आविष्कार करते हैं ना, हालांकि डायनामाइट का आविष्कार भारत मतलब दुनिया के लिए तो सही हुआ है, जिससे बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ों की चट्टान उड़ाने में, है ना, जिससे मतलब, है ना, कि टाइल्स वगैरह जो और सारा चीज जो चाहे उसको नदी बनाने में, बड़ा बड़ा मतलब पहाड़ को उड़ा करके उस दले रास्ता बनाने में सहूलियत हुआ। लेकिन उसी डायनामाइट से बहुत सारे लोगों का जीवन तबाह कर दिया जाता था। युद्ध हुआ, बस उस डायनामाइट को यूज कर लेते थे, इसलिए लोग इनको क्या कर दिए, बहुत लोग इनसे आहत भी थे कि मतलब नहीं करना चाहिए था ऐसे, जिसमें बहुत सारे लोग को युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। डायनामाइट का आविष्कार हो गया है, इसलिए इनको मौतों का सौदागर भी कहा जाता था, है ना। तो ये था। उसके बाद क्या हुआ, इनका मृत्यु आज ही के दिन 10 दिसंबर 1800 कब हुआ था, 96 में हो गया था, ठीक है, समझ गया। और देखिए, नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज ना शांति के लिए, मतलब नोबेल प्राइज 6 फिल्म में दिया जाता है। पहले जो था ना, पहले 5 फिल्में मिलता था, लेकिन अब 6 फिल्में मिल रहा है। कौन कौन फील्ड है इसको याद करेंगे, कौन सा फील्ड है ना। देखिए, फिजिक्स है, फिजिक्स फील्ड में मिलता है कि अगर कोई इंसान फिजिक्स में अच्छा करेगा तो उनको मिलेगा। केमिस्ट्री में अच्छा करेंगे, मेडिसिन में अच्छा करेंगे, पीस में यानी शांति के लिए करेंगे, उसके बाद, है ना, लिटरेचर में करेंगे, साहित्य में करेंगे, है ना, उसके बाद इकोनॉमिक में करेंगे। मतलब 6 ऐसे फील्ड है जिसमें क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। तो जब मरने से 1 साल पहले, कब,
1896 में मरे थे और 1895 में इन्होंने एक बुक लिखते हैं और उसमें मेंशन करते हैं उस बुक में कि जब हम मरेंगे ना तो हमारा जो संपत्ति होगा, जो हमारा संपत्ति होगा, उसमें से 94% लोगों में बांट दिया जाएगा। और इसीलिए बांट दिया जाएगा क्योंकि हमें लोग ना, बताइए, इनको ना जब अखबार पढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि मौतों का सौदागर का मौत, जब उनका भाई मरते हैं तो ये सोचिए कि बताओ दुनिया हमारा ऐसे नाम जानेगा कि मौतों का सौदागर का मौत हो गया। मतलब अब हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे क्या करेंगे, जिससे लोग हमें एक अच्छा नाम ले, है ना। तो इन्होंने इसीलिए सोचते हैं कि हमें मौतों का सौदागर लोग नहीं जानेगा, है ना। इसीलिए इन्होंने सोचते हैं 94% अपना जो पैसा होता है, कमाया हुआ पैसा का 94% क्या किए, मतलब लोगों को प्राइज देने का, है ना, उन्होंने मेंशन कर दिए थे। 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल, है ना। उसके बाद देखिए भारत के सबसे पहले, है ना, जो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 ईस्वी में इनको सबसे पहला नोबेल प्राइज, भारतीय सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था 1913 ईस्वी में। क्यों? गीतांजलि बुक लिखे थे ना, है ना, इसलिए इनको लिटरेचर में मिला था सबसे फर्स्ट बार, है ना। अगर जानेंगे कि सबसे कम एज में ना मलाला यूसुफजई को मिला है। इस तरीके से लगभग अभी तक ना 900 साढ़े 900 ऐसे इंसान को नोबेल प्राइज मिलता है ना। नोबेल प्राइज में पैसा रहता है जो कि 8 से 9 लाख, है ना, वेरी करते रहता है पैसा, 8 से 9 लाख रुपया इनको मिलता है ना। और जो इतना बहुत ज्यादा जो डायनामाइट बना दिए थे ना, उससे इतना ना ज्यादा पैसा कमा लिए, जो बहुत ज्यादा पैसा हो गया था। अभी तक ये पैसा है रखा हुआ, इतना ना ज्यादा उसका ब्याज हो जाता है, उसी पैसा से लोगों को दे दिया जाता है ना। हर साल या 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को ये मरे थे और सोचे थे कि लोग हमारा उस हिसाब से नहीं देखेगा कि मौतों का सौदागर का मौत हुआ, लोग हमें इस हिसाब से देखेगा कि हाँ 10 तारीख को नोबेल प्राइज बताएगा, यानी मिलेगा, है ना, लोगों को मिलेगा, है ना। इसलिए लोग हमें इस नाम से जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।